ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करें। मैं देखता हूँ। ठीक है। और निरंतर सरकार की और देश ने एक फिर निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट मामले को लेकर अड़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि सबसे पहले नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन में बातचीत होनी चाहिए। सदन में नीट मामले को लेकर स्पीकर से साफ साफ कह दिया कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, जिसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी की बात को ध्यान नहीं देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा चला। और इसे देखते हुए राहुल गांधी के साथ साथ तमाम जितने भी विपक्ष के नेता थे वो सारे के सारे सदन से बाहर हो गए। दरअसल आपको बताते चले कि राहुल गांधी लगातार नीट मामले को लेकर सदन में आवाज उठा रहे हैं। लगातार स्पीकर से सदन में इस पर नीट मामले को लेकर चर्चा करने को लेकर कह रहे हैं। एक तरफ जहां शुक्रवार को इस मामले को लेकर लोकसभा के सदन को स्थगित कर दिया गया था और अब उसके बाद राहुल गांधी आज फिर इस मामले को एक बार फिर से उठाए हैं, जिस पर स्पीकर के नहीं जवाब देने के बाद विपक्ष जो है वो सदन से बाहर चले गए हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, सदन के अंदर की तस्वीर देखिए किस तरीके से नीट मामले को लेकर राहुल गांधी स्पीकर से क्या कुछ बोल रहे हैं और उसके बाद विपक्ष की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया गया। हम तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। सर प्रेसिडेंट तो जो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से माननीय फिर सभापति बता देंगे ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करें। मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ। और निरंतर सरकार की और देश ने एक फिर निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया।